जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी रिवीजन पार्ट का जो है वह पार्ट नंबर 8वां लाए हैं। इससे पहले हमने और भी पार्ट बनाए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर से जा कर के आप वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। यानी जीवनानंद दास जो है वह किस भाषा के कवि हैं, हिंदी के, उड़िया के या बांग्ला के या मराठी के। तो जीवनानंद दास जो हैं वह बांग्लादेश के कवि हैं, भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कवि किसके स्वादहीन होने की बात करते हैं। यानी जो कवि हैं वह किसको स्वादहीन होने की बात करते हैं, फल को, दूध को, मिठाई को या मदिरा को। तो मदिरा को कहते हैं कि मदिरा जो है वह स्वादहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। यानी जो अशोक वाजपेयी थे तो ला शत्रुंज गए थे तो वहाँ पर कितनों दिनों तक रहे थे, 39 दिनों तक, 7 दिनों तक, 1 महीनों तक या 20 दिनों तक। तो ला शत्रुंज में अशोक वाजपेयी पूरे के पूरे 1 महीने तक रहे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है। तो उसे हम वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्प में सर्वनाम शब्द का चयन करें। यानी इनमें से सर्वनाम शब्द का चयन करना है। खाना है, पीना है या सोना है या आप। तो आप जो है यह एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। यानी इनमें से स्त्रीलिंग कौन है, हंस, उल्लू, गिद्ध या चील। तो चील जो है वह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। किस शैली के नर्तक थे बिरजू महाराज, कथक थे या मणिपुरी या कुचिपुड़ी या कारवा। तो कथक के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। यानी बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, लखनऊ से है या डुमराव से या बनारस से या कोई भी नहीं। यानी बिरजू महाराज का जो संबंध था वह लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, शंभू महाराज से या लच्छू महाराज से या बिरजू महाराज से या किशन महाराज से। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध बिरजू महाराज से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। अभिनव पाठ किनके द्वारा लिखा गया, नलिन बिलोचन शर्मा या रामविलास शर्मा या अशोक वाजपेयी या यतीन्द्र मिश्र। तो अभिनव जो पाठ है वह यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है अभिनव। अगला प्रश्न दिया गया है कि अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। यानी अभिनव पाठ जो है वह गद्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन में दिए गए हैं, ए में दिया है कहानी, बी में दिया है यात्रा वृत्तांत, सी में दिया है ललित स्तंभ
स्थल और डी में दिया है रेखा चित्र। तो जो अभिनव है वह पाठ की ललित स्थल विधा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ललित स्थल। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि अभिनव किस नदी के किनारे बसा है। तो अभिनव जो है वह रोन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है। यह एक प्रकार का नगर है या गांव है या ईसाई मठ है या महाविद्यालय है। तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि पिकासो क्या थे। यानी पिकासो जो थे वह क्या थे। कवि थे या चित्रकार थे या नाटककार थे या उपन्यासकार थे। तो पिकासो एक उपन्यासकार थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सुजान सागर किनकी कृति है। यानी सुजान सागर किनके द्वारा लिखा गया। रसखान के द्वारा या प्रेमघन के द्वारा या सुमित्रानंद पंत के द्वारा या घनानंद के द्वारा। तो सुजान सागर जो है वह घनानंद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। ऑप्शन में दिए गए हैं जहांगीर के या शाहजहाँ के या मोहम्मद शाह रंगीले के या औरंगजेब के। तो जो घनानंद थे वह मोहम्मद शाह रंगील के मीर मुंशी थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीले। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। यानी स्वदेशी को लिखने वाले कवि का क्या नाम है। घनानंद या सुमित्रानंद पंत या रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमघन। तो स्वदेशी पाठ के लेखक प्रेमघन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रेमघन किनकी उपनाम है। यानी प्रेमघन किनका उपनाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की या सूर्यकांत त्रिपाठी की या बद्री नारायण चौधरी की या बीरेन डंगवाल की। तो प्रेमघन का उपनाम यानी दूसरा नाम जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे। यानी प्रेमघन किस युग के कवि थे। आदिकाल के या भक्ति काल के या भारतेंदु युग के या छायावाद युग के। तो जो प्रेमघन थे वह भारतेंदु युग के कवि थे। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। यानी कवि प्रेमघन के अनुसार जो है भारत में कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन में दिए गए हैं भारतीयता, कदाचारिता या पत्रकारिता या अंग्रेजी भाषा। तो कवि के अनुसार जो भारत में आज वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है उसका नाम है भारतीयता, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारतीयता। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। यानी आजकल के जो भारत के लोग हैं वह सबसे ज़्यादा किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। हिंदी में या मातृभाषा में या अंग्रेजी में या फ्रेंच में। तो आजकल के भारतीय के लोग जो हैं वह आजकल सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रसखान ने प्रेम ऐनी किन्हें कहा है। यानी जो रसखान कवि थे वह प्रेम ऐनी किनको कहा। कृष्ण को या सरस्वती को या राधा को या यशोदा को। तो जो रसखान थे वह प्रेम ऐनी राधा को कहा था।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रसखान को चित्तचोर कौन है, यानी रसखान के चित्तचोर कौन है, यानी रसखान के दिल को चुराने का, दिल को किसने चुराया, उनके मन को किसने चुराया है, इंद्र ने या श्री कृष्ण ने या कामदेव ने या कंचन ने। तो रसखान का जो चित्तचोर है वो है कृष्ण, श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस जो है बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर भेजें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।